रोहित आज सुबह जल्दी उठ गया था। रात भर सो भी नहीं पाया। आज वो बहुत दुखी और परेशान था। रोहित बार बार अपने अतीत के पन्नों को पलट रहा था कि किस तरह वो अपनी पत्नी सुमन से शादी के पहले पहली बार मिला था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे ये दिन देखना पड़ेगा। रोहित अपनी कजिन की शादी में गया था। वहीं उसकी पहली मुलाकात सुमन से हुई थी। पिंक कलर के लहंगे में सुमन बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो रोहित की कजिन रिचा की बहुत अच्छी दोस्त थी। सुमन एक बहुत प्यारी लड़की थी। वो देखने में जितनी खूबसूरत थी उतनी ही विनम्र स्वभाव की थी। वो एक पढ़ी लिखी और समझदार जो उससे मिलता उसकी तारीफ करते नहीं थकता था। उसने एमबीए किया था और एक कंपनी में उसकी जॉब थी। रोहित एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। रिचा की शादी में जब दोनों की मुलाकात हुई तो पहली बार मिलने पर ही दोनों एक दूसरे से प्रभावित हुए और ये मुलाकात कब दोस्ती में बदल गई पता ही नहीं चला। उसके बाद दो चार मुलाकातों के बाद ही दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे और उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। दोनों के परिवारों ने भी अनुमति दे दी और बहुत धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। रोहित और सुमन बहुत खुश थे। रोहित के परिवार में उसके माँ बाप और दो बड़ी बहनें थीं। दोनों बहनों की शादी हो गई थी। वो सब अपने परिवार के साथ आई हुई थीं और अन्य मेहमान भी आए हुए थे। सभी दोनों को शुभकामनाएं दे रहे थे। रोहित की माँ पुराने ख्याल की थी। उन्होंने शादी के लिए स्वीकृति तो दी थी, पर मन में वो एक पूर्वाग्रह बनाकर बैठी थी कि ये लड़की कहीं मेरे बेटे को मुझसे अलग ना कर दे। सुमन का ससुराल में पहला दिन था। वो सबसे पहली बार मिल रही थी। थोड़ा झिझक भी रही थी क्योंकि हर रिश्तेदार अपने अपने ढंग से बात कर रहे थे। कोई रोहित के बारे में कहने लगता कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो सुमन कि तुम्हें हमारा रोहित मिला है। हमारा रोहित तो हीरा है, हीरा। सुमन सबकी बातें मुस्कुराकर सुन रही थी। कोई कहता कि रोहित अपनी माँ का बहुत लाडला है, तुम उसका पूरा ध्यान रखना। दोनों बहनें भी कहने लगीं कि हमारा रोहित माँ के साथ साथ हम सभी का लाडला है। हमारे रोहित के लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे। तुम लकी हो कि उसने तुमको पसंद किया। ये सब सुनकर रोहित हंसने लगा और बोला, अरे सुमन, हमारे घर में नई नई है, धीरे धीरे वो समझ जाएगी। सुमन को थोड़ी चैन की सांस आई कि चलो, रोहित ने तो इस बात को समझा, वरना हर कोई रोहित के लिए ही उसे समझाए पड़ा था। उस बेचारी को नए घर में कैसा लग रहा है ये किसी को फिक्र ही नहीं थी। धीरे धीरे सब मेहमान चले गए। रोहित की बहनें अभी रुकी हुई थीं। रोहित की बहनें और सभी रिश्तेदार सब एक ही शहर में रहते थे। एक शहर में रहने से रोज ही कोई ना कोई रोहित के घर आता रहता था। बेचारी सुमन हर किसी का प्यार से स्वागत करती, पर उसकी सास के चेहरे पर एक मुस्कान तक नहीं आती थी। उनको हर समय यही डर लगा रहता कि रोहित और सुमन ने पसंद से शादी की है। अब तो रोहित इसी की हर बात मानेगा और कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़की मेरे बेटे को ले जाकर अलग घर बसा ले। जबकि सुमन बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। वो बहुत समझदार और सब बड़ों का सम्मान करती और छोटों से भी प्यार से बात करती थी। लेकिन उनके व्यवहार से अब सुमन को भी समझ आने लगा था कि वो उसे शायद पसंद नहीं करती हैं। सुमन फिर भी पूरी तरह से कोशिश कर रही थी उस परिवार के माहौल में अपने आप को ढालने की। उसने कई बार रोहित से भी बात करी, पर रोहित टाल देता और सुमन से कहता, अभी तुम यहाँ नई हो ना, धीरे धीरे सबको समझने लगोगी। सुमन बहुत ही सीधे सुलझे स्वभाव की थी। उसने भी सोचा कि धीरे धीरे सासू माँ भी उसको समझेंगी। सुमन अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उसके दो भाई थे, एक भाई बड़ा और एक छोटा था। सुमन भी सभी की लाडली थी, पर यहाँ ससुराल में आकर उसका जैसे जीवन ही बदल गया था। वैसे घर में कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक प्यार और अपनापन कहीं नहीं था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और यहाँ ससुराल में उसको अकेलापन महसूस होने लगा, क्योंकि यहाँ हर
कोई रोहित के बारे में ही बात करता और उसे हिदायत दी जाती कि वो रोहित का पूरा ख्याल रखे, उसकी पसंद का खाना बनाए। वो ऑफिस से थक कर आता है तो कहीं घूमने जाने की ज़रूरत नहीं है, जब रोहित का मन करेगा तब वो तुम्हें ले जाएगा। सुमन इतनी प्यारी और समझदार लड़की थी, वो मन ही मन दुखी रहने लगी। फिर भी वो वहाँ के माहौल में सामंजस्य बनाने की कोशिश कर रही थी। घर में उसे कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन सबका एक उपेक्षित व्यवहार था जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर टूटते जा रही थी। उसका आत्मविश्वास भी कम होने लगा था, क्योंकि रोहित की माँ और बाकी घर वाले अक्सर सुमन को यही कहते रहते थे कि हमारे रोहित के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं थी, तुम लकी हो कि उसने तुमको पसंद किया, हमारे रोहित का ख्याल रखना। सुमन यही सोचती कि जब रोहित ने मुझसे पसंद से शादी की है तो अब इन बातों का क्या मतलब है। उसने जब कभी भी रोहित से बात कर ली तो रोहित उसी को समझाने लगा कि तुम गलत समझ रही हो, मेरी माँ और मेरी दोनों बहनें मुझे बहुत प्यार करती हैं और उनको मेरी परवाह है, अब इसमें तुम्हें क्या परेशानी है। ये सुनकर सुमन को बहुत दुख पहुंचा और उसने रोहित से कहा कि मुझे क्यों परेशानी होगी, लेकिन जैसे मैं इस घर को और सब लोगों को पूरे मन से अपना रही हूँ, तो फिर घर के सब लोगों को मुझे परिवार का हिस्सा क्यों नहीं मानते। लेकिन रोहित ने उससे कहा कि ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। सुमन हैरान थी कि ये वही रोहित है जो शादी के पहले इतने प्यार से मिलता था। सुमन ने अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया और सुबह जो जल्दी उठकर वो सबके लिए नाश्ता और खाना बना कर जाती। ऑफिस से जब वो शाम को आती तो घर में कोई ना कोई रिश्तेदार बैठा मिलता, कभी नंदे, कभी होती तो कभी कोई और। आते ही वो फिर काम में लग जाती। सब हंसते बोलते और बातें करते रहते। सुमन से एक औपचारिकता मात्र बात की जाती। वो अपने घर को बहुत मिस करती थी। एक बार सुमन को बुखार आ गया। रोहित भी घर में नहीं था, वो ऑफिस के काम से दूसरे शहर गया हुआ था। यहाँ सुमन बुखार से पड़ी थी। सुबह को वो अपने कमरे से बाहर नहीं आ पाई। उसकी सास को इतना भी नहीं हुआ कि उसके कमरे में जाकर उससे पूछ ले कि उसे हुआ क्या है। बेचारी सुमन खुद ही उठकर बाहर आकर बोली कि मम्मी जी, कोई दवा है तो दे दीजिए, मुझे बुखार आ गया है। उसकी सास ने कहा, अरे बुखार आ गया, ठीक है दवाई देखती हूँ। ये कहकर वहाँ से चली गई और एक बुखार की टैबलेट लाकर दे दी। उन्होंने जल्दी से सुमन के घर पर फ़ोन कर दिया और उसकी माँ से कहा कि आप सुमन को बुला लीजिए, उसको बुखार आ गया है। यहाँ रोहित भी नहीं है, बाहर गया हुआ है। इतना कहकर उन्होंने सुमन से आकर कहा, तुम अपना सामान पैक कर लो, मैंने फ़ोन कर दिया है, तुम्हारा भाई आ रहा है, थोड़े दिन अपने माँ के यहाँ चली जाओ। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। सुमन बहुत आहत हो गई थी। खैर, जैसे तैसे उसने अपना सामान पैक किया। थोड़ी देर में उसका भाई उसको लेने आ गया। जैसे ही उसने सुमन को देखा वो बहुत परेशान हो गया। उसने तुरंत ही सुमन को लिया और घर ले आया। सुमन का शरीर बहुत तप रहा था। उसकी माँ ने जैसे ही उसे देखा वो रोने लगी और कहने लगी कि मेरी बेटी को क्या हो गया। सुमन का भाई सुमित बोला, मम्मी सुमन को बुखार आ गया है, तुम इसको संभालो, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। इतना कहकर सुमित चला गया। सुमन अपनी माँ को सामने देखकर उसके गले लग गई। उसकी माँ ने उसे बहुत प्यार से बिस्तर पर लिटा दिया और उसके पास बैठ गई। उसके पिता और छोटे भाई भी आकर सुमन का हाल पूछने लगे और वहीं कमरे में बैठ गए। इतने में डॉक्टर साहब भी आ गए। उन्होंने सुमन का चेकअप किया और बोले, वायरल बुखार है, मैं दवा लिख देता हूँ, 1 हफ्ते में बुखार कम हो जाएगा। सुमन की माँ उसका बहुत ख्याल रख रही थी और दोनों भाई और उसके पिता भी। 2 दिन में सुमन बहुत ठीक महसूस कर रही थी। अपने घर वालों को देखकर उसका मन भर आया। इस प्यार और अपनेपन को वो तरस गई थी। 1 हफ्ते के अंदर ही सुमन ठीक हो गई। सुमन का चेहरा अभी भी मुरझाया हुआ था। सुमन की माँ ने उससे पूछा कि क्या बात है बेटा, तेरे चेहरे को देखकर लग रहा है कि तू किसी वजह से परेशान है।
सुमन ने कहा, अरे नहीं माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसीलिए मेरा चेहरा ऐसा लग रहा होगा। लेकिन सच बताऊं माँ, तो मुझे वहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबको देखकर मेरे अंदर एक नई ऊर्जा भर गई है। ये कहकर वो मुस्कुरा दी। सुमन माँ से कहा कि माँ, मैं कल ससुराल चली जाऊंगी। वहाँ भी मम्मी जी को काम में मुश्किल हो रही होगी। रोहित भी आने वाले होंगे। उसकी माँ ने कहा, ठीक है, अभी तू आराम कर ले। दूसरे दिन सुमन अपने ससुराल वापस आ गई। उसने देखा उसके सास ससुर दोनों कमरे में बैठे हुए। सुमन को देखकर उन्होंने पूछा, अब कैसी हो? सुमन ने कहा, अब ठीक हूँ मम्मी जी। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई और उसने देखा कमरे में रोहित आराम कर रहा था। उसे देखकर सुमन बहुत खुश हो गई और उससे पूछने लगी कि अरे, आप कब आए? रोहित ने कहा, आज सुबह आया। उसने सुमन से पूछा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मुझे पता चला कि तुम्हें बुखार आ गया था। सुमन जब तक कुछ बोलती उससे पहले ही रोहित कहने लगा, ये क्या सुमन, तुम्हें जरा सा बुखार क्या आया, तुम अपने मायके जाकर बैठ गई? मुझे माँ ने बताया कि तुम्ही ने जिद की थी वहाँ जाने की। क्यों, क्या यहाँ डॉक्टर नहीं है? पता नहीं तुम्हारे घर वाले क्या सोच रहे होंगे। रोहित एक सांस में बोले जा रहा था। सुमन की आंखों में आंसू थे और वो रोहित को हैरत से देख रही थी। उसने रोहित को बताना चाहा, पर रोहित कमरे से बाहर आकर माँ के कमरे में चले गया। सुमन बहुत दुखी हो गई थी और अब उसकी सहन शक्ति भी जवाब देने लगी थी। उस समय तो वो चुप हो गई, लेकिन उसने अब सोच लिया था कि उसे क्या करना है। दूसरे दिन सुबह रोहित ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। तभी सुमन ने उससे आकर कहा कि रोहित, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रोहित ने कहा, आज मेरी ज़रूरी मीटिंग है, मुझे जल्दी निकलना है ऑफिस के लिए। अभी कोई बात नहीं करनी है, वैसे भी तुम अपना रोना लेकर बैठ जाओगी। सुमन कुछ कहती उससे पहले रोहित वहां से चला गया। सुमन का मन बहुत दुखी था और वो यही सोच रही थी कि आखिर उसकी गलती क्या है। उसने एक पेन और पेपर उठाया और लिखना शुरू किया। रोहित, मैं जा रही हूँ। हम दोनों ने एक दूसरे की पसंद करके शादी की थी और मैं बहुत खुश थी कि जीवन साथी के रूप में मुझे तुम मिले थे। लेकिन आज मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं गलत थी। मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारी आंखों पर और समझ पर तुम्हारी माँ के प्यार का पर्दा पड़ा हुआ है और तुम वही देखते हो जैसा तुम्हारी माँ दिखाती हैं। मुझे जब बुखार हुआ उस समय मेरा पूरा शरीर तप रहा था। मैंने उनसे कहा कि मम्मी जी, मुझे बुखार आ गया है, अगर कोई दवा है तो दे दीजिए। उन्होंने मुझे दवा तो दी, पर साथ ही मेरे घर पर फ़ोन करके कहा कि सुमन को बुखार आ गया है, आप लोग इसे ले जाइए। और मुझसे आकर कहा कि अपना सामान पैक कर लो और अपने मायके चली जाओ। तुमसे उन्होंने ऐसा क्यों कहा ये मैं नहीं जानती। हाँ, इस बात की मुझे बहुत तकलीफ पहुंची है कि तुम्हारी माँ ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि इतने बुखार में ये कैसे जा पाएगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की रिश्ते संभालने की। ना जाने कितनी बार मैं आहत हुई हूँ तुम्हारे घर वालों के उपेक्षित व्यवहार से, पर मैंने कुछ नहीं कहा। कई बार तुम्हें कहने की कोशिश की, लेकिन तुमने भी समझने की कोशिश नहीं की। मैं मानती हूँ कि एक माँ के लिए उसका बेटा और बहनों के लिए उनका भाई बहुत प्रिय होता है, लेकिन उसकी शादी के बाद उसकी पत्नी के साथ ऐसा उपेक्षित व्यवहार क्यों हो जाता है। मुझे लगा था कि हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं और इस घर में कोई समझे या ना समझे, तुम मुझे समझोगे। एक लड़की अपने माँ बाप भाई बहन सब छोड़कर जब शादी करके ससुराल आती है तो इसी विश्वास के साथ आती है कि उसका पति हर कदम पर उसके साथ है। लेकिन यहाँ आकर मुझे ये एहसास हो गया है कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। सुमन ने ये पत्र कमरे में रख दिया और वहाँ से चली गई। जब वो अपने मायके पहुँची तो उसके माँ बाप उसे अचानक देखकर परेशान हो गए और पूछने लगे कि क्या हुआ बेटा, यूं अचानक, सब ठीक तो है ना। सुमन अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी और उसने सारी बातें बताई। उसके माँ बाप को भी बहुत दुख हुआ क्योंकि वो अपनी बेटी को जानते थे कि वो कितनी समझदार है। उसके पिता ने कहा, बेटा तू परेशान ना हो, ये तेरा अपना घर है।
तू यहाँ आराम से रह, मैं देखता हूँ आगे क्या करना है। इधर रोहित ऑफिस से आया, शाम हो चुकी थी। उसने घर में देखा सुमन नहीं थी। माँ से पूछा तो उन्होंने कहा कि पता नहीं बेटा, कहीं गई होगी। रोहित अपने कमरे में आया तो देखा कि एक चिट्ठी रखी हुई है। उसने जल्दी से उठाकर वो चिट्ठी पढ़ी और निढाल होकर बिस्तर पर बैठ गया। रोहित को अब समझ में आ गया था कि सुमन उससे क्या कहना चाह रही थी। वो बहुत दुखी था। पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों में थे। उसने तुरंत सुमन को फ़ोन किया पर सुमन ने फ़ोन नहीं उठाया। रोहित ने उसके पिता को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि सुमन की तबीयत ठीक नहीं है, कल बात करेंगे। आज सुबह जब वो उठा तो बहुत परेशान था। तभी फ़ोन की घंटी बजी और रोहित अपने अतीत से बाहर आया। फ़ोन सुमन के पिता का था। उन्होंने कहा कि सुमन अब वहाँ नहीं आएगी। रोहित ने कहा कि बस एक बार मेरी सुमन से बात करा दीजिए। सुमन के पिता ने उसे फ़ोन दे दिया और वहाँ से चले गए। सुमन के फ़ोन पर आते ही रोहित ने उससे कहा, सुमन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। आज मुझे ये एहसास हो रहा है कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई है। तुमने मुझसे कितनी बार बात की पर मैंने नज़रअंदाज कर दिया, शायद इसीलिए क्योंकि मैंने उन बातों को कोई महत्व ही नहीं दिया। लेकिन ये बात सही है कि जब एक लड़की अपना घर छोड़कर पति के घर आती है तो ये पति का फ़र्ज़ है कि वो उसकी बात को और भावनाओं को समझे। सुमन बिना कुछ कहे बस रो रही थी। रोहित ने उससे कहा कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया और सुमन के घर उसको लेने के लिए निकल गया। उधर सुमन की माँ जब सुमन के कमरे में पहुँची तो उन्होंने देखा सुमन बात कर चुकी है। उसने माँ से कहा कि माँ, रोहित मुझे लेने आ रहे हैं। सुमन खुश थी। उसे देखकर उसकी माँ भी मुस्कुरा दी। रोहित सुमन के घर पहुँच गया था। जैसे ही सुमन उसके सामने आई, रोहित ने उससे कहा कि सुमन मुझे माफ़ कर दो। इतना कहकर उसको गले लगा लिया और कहा, अपने घर चलो सुमन। सुमन ने अपनी माँ को देखा और उन्होंने भी हामी भरी। उसके बाद रोहित सुमन को लेकर घर आ गया। यहाँ रोहित की माँ थोड़ी परेशान हो रही थी। उन दोनों को देखकर उन्होंने पूछा कि कहाँ चली गई थी तुम सुमन? ऐसे बिना बताए कोई जाता है क्या? वो तो रोहित है जो समझदारी से तुम्हें ले आया, वरना। इतना सुनते ही रोहित ने कहा कि माँ, समझदार सुमन है और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे सुमन जैसी पत्नी मिली है। इसके बाद रोहित और सुमन के हर कदम पर उसके साथ था और दोनों का रिश्ता और मजबूत हो गया।